भ्रष्टाचार का अधिकार पहले लड़े थे गोरों से। दुकानों से निकलो बाहर, दुकानों से लड़ो बेईमानों से। और भ्रष्टाचार की मंडी है, मंडी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। नव समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका साथी रमाकांत उपाध्याय। आम आदमी पार्टी ने आज गुरुग्राम में पैदल मार्च निकाला, शक्ति प्रदर्शन किया। हजारों की तादाद में लोग बाग कार्यकर्ता रोड पर उतरे। भ्रष्टाचार का मुद्दा आज से नहीं, अगर भ्रष्टाचार की बात ना की जाए गुड़गांव शहर के लिए तो ये अपने आप में बेईमानी हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अनिल विज ने भी कई लोगों को सस्पेंड किया, पूरे प्रदेश के अंदर, गुड़गांव के भी अंदर, और यहाँ तक कि मनोहर लाल खट्टर जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, वो रात में नगर निगम का दौरा करने जाते हैं। इसी बातों को लेकर और कई ऐसे भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, उन्हें लेकर आज आम आदमी पार्टी रोड पर उतरी है। भ्रष्टाचार का नगर निगम पर आरोप है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और नगर निगम दोनों मौसेरे भाई हैं। ऐसे नारों की गूंज भी की गई। मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ भी नारेबाजी की गई, परंतु क्या ये भ्रष्टाचार कब रुकेगा, यह बात सोचने की है। भ्रष्टाचार को लेकर आपने प्रोटेस्ट किया है, क्या क्या मांगे हैं और आज कितने लोग रहे, कहां से कहां तक आपका आना हुआ? तो सबसे पहली बात है कि खुद मुख्यमंत्री जी ने माना कि नगर निगम में भ्रष्टाचार है और उसकी समीक्षा लेने के लिए उनको आना पड़ा था। इसका मतलब है जब सरकार खुद मान रही है कि पूरे राज्य में, और गुड़गांव और फरीदाबाद जैसे शहर जो कि इस राज्य के सबसे बड़े शहर है, जहां सबसे बड़ा रेवेन्यू आता है, वहां पर अगर भ्रष्टाचार है तो छोटी छोटी जगहों पर कितना भ्रष्टाचार होगा उसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। भ्रष्टाचार ऐसा है कि काम होते नहीं है, पैसे बढ़ जाते हैं, और ये सबको मालूम है, सालों से चल रहा है, पूरे गुड़गांव में चल रहा है, पूरे फरीदाबाद में चल रहा है। उसके बावजूद इतने सालों में कोई भी कदम नहीं उठाया गया। चुनाव आ रहा है तो सबके आंखों पे से पट्टी उठी, जनता के आंखों में धूल झोंकने के लिए कुछ कदम उठाए जाएंगे, एक दो लोगों को जेल भेज दिया जाएगा, और जो मुख्य भोगी हैं जिन्होंने सचमुच गड़बड़ किया उनके खिलाफ कुछ भी नहीं है। इसी के खिलाफ आज पूरे गुड़गांव की जनता साथ में जुड़ी है, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ी है। कई सारे मुद्दे भ्रष्टाचार के, एक दो तीन नहीं, लेकिन हमारा कहना है कि भ्रष्टाचार पूरी तरह से इस गुड़गांव में, फरीदाबाद में भ्रष्टाचार का खात्मा होना चाहिए। जनता का पैसा जनता के लिए लगना चाहिए। नालियों की सफाई होनी चाहिए। आधे घंटे की बारिश से पूरा गुड़गांव आज पानी से भर जाता है। ये कैसा नगर है? गुप्ता जी, ये तो हाल दिल्ली का भी है। दिल्ली का नहीं है, दिल्ली के आप इलाकों को देखिए। इस बार खुद वहाँ पर भाजपा के लोग कह रहे हैं कि जहाँ बरसों तक मिंटो ब्रिज के नीचे पानी भरता था, वहाँ पानी नहीं भरता बारिश के दौरान। तो ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी भी दिल्ली में भ्रष्टाचार दबा के कर रही है। बिल्कुल बोलें, वो लाएं सामने बात को, उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन सही बात यह है कि आम आदमी पार्टी एक एकमात्र ऐसी सरकार है जिसको सीए जी ने भी कहा कि इनकी सरकार पॉजिटिव बजट पे चलती है, सरप्लस बजट पे चलती है। तो ऐसी सरकार भ्रष्टाचार नहीं करती है। आज स्कूलों की हालत, अस्पतालों की हालत जो आज दिल्ली में, वो पूरे देश में कहीं नहीं है। हमने इतनी सरकारें हैं लेकिन कोई बिजली का बिल अभी सोना में जिस प्रकार से अभी चुनाव हुआ उसमें फर्जी डिग्री का मामला जो सामने आ रहा है, क्या लगता है कि वास्तव में वो फर्जी डिग्री है या फिर आगे अभी उस पर स्टे लगाया हाई कोर्ट ने? बिल्कुल स्टे लगाया है, जरूर हाई कोर्ट को भी उसमें कुछ ना कुछ मुद्दा दिखा होगा, तभी उन्होंने स्टे लगाया है। हमारा पूरा विश्वास है जो सच्चाई है वो सामने आएगी और उसके हिसाब से आगे काम होगा। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रिश्वत लेना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, नहीं चलेगी। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
गुड़गांव जिला उपायुक्त के कार्यालय के बाहर यहाँ पर आम आदमी पार्टी धरती पर बैठ गई है। उनकी मांग है कि भ्रष्टाचार जैसे कई मुद्दों को सरकार के आगे रखना। आज ज्ञापन देने के लिए वो डीसी साहब का इंतजार कर रहे हैं, परंतु डीसी यहाँ पर मौजूद नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है। हमारे बीच में साउथ जोन से अध्यक्ष वीरू सरपंच भी यहाँ मौजूद हैं। वीरू सरपंच से हम जान लेते हैं कि आज भ्रष्टाचार को लेकर जो आज आप लोगों ने जो प्रोटेस्ट निकाला हजारों कार्यकर्ताओं के साथ, इसमें क्या बैग भी डबल हो गया। सबसे पहले तो मुद्दा है व्यापारी जो नगर निगम के अंदर जो हरियाणा सरकार ने कानून बनाया था, भाई जो पगड़ी के ऊपर जो दुकानें जो हैं उनके ऊपर कानून बना दिया था कि जो 10 साल पुरानी है तो 10 साल उसका 10% छूट होगी, 20%, 20 साल पुरानी है 20%, 30 होगी 30-50। इस तरह कानून बना के व्यापारियों को राहत देने के लिए अपनी वाहवाही लूटी। लेकिन क्या कर रखा है सरकार ने, उनको उसके मतलब इसके नाम पर लूट शुरू कर दी। जैसे कि मैंने कहा कि मेरा नाम है, इसके अंदर मैं रजिस्ट्री कराऊंगा, लेकिन सरकार ने क्या कर रखा है, अपने 5-7 आदमी छोड़ रखे हैं, उनके साथ मिलकर ने एक दुकान के ऊपर 20-30 लाख रुपए लेकर ने उनकी रजिस्ट्री कराई जा रही है। तो ये एक भ्रष्टाचार है। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लोग इकट्ठे हुए हैं, आम आदमी पार्टी इकट्ठी हुई है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ। वीरू सरपंच हमारे बीच मौजूद, उन्होंने कि नगर निगम जैसे कई मुद्दों पर आज भ्रष्टाचार को लेकर जो पोस्टर निकाला है उसके बारे में बताएं। क्या लगता है इसमें जो आपने चुनाव भी सोना में करवाया, एक फर्जी डिग्री का मामला वो भी सामने आया, अगर देखा जाए तो इसमें खास और श्रेय किसको दिया जाए, ये किसके ऊपर ठिकाना खोला जाएगा, और जैसे भी हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। नहीं, वो तो उसमें तो देखो कैंडिडेट का वो है, वो कैंडिडेट ने अपने फर्जी डॉक्यूमेंट्स ले आके दिए और वे जमा कराए, और वे आम क्या नाम है भाजपा सरकार का कैंडिडेट था। भाजपा सरकार ये सोचती है कि आज हमारी सरकार है तो हम फर्जी कागज ही बना गए, अगर इसके अंदर हम नगर निगम के या किसी भी उसको चुनाव जीतते हैं तो हमें कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी इतनी सक्रिय रही, उन्होंने जाके उनके पीछे से डॉक्यूमेंट्स निकलवाए, और डॉक्यूमेंट्स निकलवाने के बाद जो उसके वे फर्जी डॉक्यूमेंट्स जो सामने आए वे जाके कोर्ट के अंदर पेश किए, और कोर्ट ने उसमें स्टे की। अब भाई थोड़े दिन का कुछ टाइम दे दिया है कि इतने दिन के अंदर हमें अपने कागज दिखाओ, नहीं तो फिर आपका चुनाव रद्द होगा। गुरुग्राम जिला अध्यक्ष मुकेश डागर हमारे बीच मौजूद हैं। मुकेश जी, क्या लगता है आपके इस हल्ला बोलने से या फिर इस प्रकार से रोडों पर प्रोटेस्ट करने से सरकार या फिर यहाँ की प्रशासन आपकी आवाज़ को सुन पाएगी? हम आज से नहीं, जब से हमारी पार्टी बनी है, जब से ही हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते आए हैं। हमारी राजनीतिक ईमानदारी की राजनीतिक है। हम हमेशा, जब से हमने गुड़गांव में पार्टी ने काम किया है, हमेशा एक विपक्ष के रूप में जो कांग्रेस काम नहीं कर पा रही उस काम को हम आम आदमी पार्टी वाले कर रहे हैं। हमेशा आवाज़ उठाते आए हैं, और आज भी ये जनसमूह इस चीज़ की गवाही देता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से लोगों का मन भर चुका है। भ्रष्टाचार कर करके ये राजनेता, ठेकेदार और ये अफसरशाही हमेशा ही जनता को मूर्ख बनाने का और लूटने का काम करते आए हैं। आज जनता सड़कों पे उतर रही है और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा रही है। मुकेश जी, आज आपके अध्यक्षता में कितने लोग शामिल हुए, कहां से कहां तक चला, और आज अभी भी आप डीसी कार्यालय के बाहर बैठे हैं, कब तक इंतजार करेंगे इस प्रकार से? हमारे एक आह्वान पे हजारों की संख्या आज आपको देखने को मिली है। आपके माध्यम से आपके कैमरे इस चीज़ को आज गवाही देंगे हमारी, कि हमारी संख्या बल, हमारी ताकत और लोगों का जो जोश आज देखने को मिल रहा है, ये देखने के लिए कि भ्रष्टाचार से लोग त्रस्त हैं, गरीबी से त्रस्त है, हर चीज़ से लोग यहाँ त्रस्त हैं, और लोग इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा पाना चाहते हैं।
मुकेश डागर का कहना है कि भ्रष्टाचार जो कि आज गुरुग्राम में चरम सीमा पर है, उससे जनता को अगर छुटकारा पाना है तो भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा पाना होगा। हमारे बीच में निवास से भी लोग बाग पहुँचे हैं। क्या नाम है आपका? मैं रेवाड़ी बीच में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हिम्मत पहुँचे हैं। हिम्मत, आप रेवाड़ी में पहुँचे हैं, क्या सोच रहे हो कि वास्तव में भ्रष्टाचार है या भ्रष्टाचार नॉर्मल भ्रष्टाचार नहीं है, पूरी चरम सीमा पे है। सबसे पहली बात तो बेरोजगारी के ऊपर अगर बात करें, बच्चों को बर्बाद कर रखी है। बड़ी से बड़ी पोस्ट HCS से उठा के डी ग्रुप वाले 5 क्वेश्चन गलत थे, बिल्कुल गलत थे, सरेआम गलत थे। HSSC न्यूज़ का जो भी मतलब उसके आंसर मंगा रखे थे, इसका मतलब ये तो नशा ही नहीं है। वहाँ पे क्यों उनको प्रिपरेशन नहीं देनी चाहिए थी? तो वहाँ पे बोले कि जिसके घर में गवर्नमेंट जॉब नहीं है उसको 5 नंबर दिए जाएंगे, जो मैक्सिमम 10 नंबर दिए जा रहे थे। लेकिन उसका कोई मुद्दा नहीं उठाया गया। जबरदस्ती ज्वाइनिंग करवाई गई, जबरदस्ती सरेआम ज्वाइनिंग करवाई गई। 3-3, 4-4 साल से बच्चे पेंडिंग बैठे हुए हैं, वेट करने लग रहे हैं। आगे डेट पे डेट दिए जा रहे हैं, हाँ करवाएंगे। जब चुनाव आने को होते हैं, चलो भाई करवा दिए, वो एक 2 एग्जाम कंडक्ट करवा दिए, चलो। बेरोजगारी का मुद्दा पूरे देश के अंदर फैल रहा है। जिस प्रकार से छात्रों के एग्जाम जो करवाए जाते हैं, उसमें जो उनके आंसर बनाए जाते हैं, उसमें भी हेराफेरी सरकार कर रही है, ऐसा हिम्मत का कहना है। परंतु देखना होगा कि ये बेरोजगारी कब खत्म होगी। करोड़ों लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। सरकार का कहना था कि हम 1 साल में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन सरकार इस काम को भी करने में नाकाम रही है। प्रवीण शर्मा लोकराज हमारे बीच मौजूद हैं। क्या लग रहा है, आज आप प्रोटेस्ट निकाला, लोग पहुँचे, क्या आपके इस प्रकार से करने से ये भ्रष्टाचार खत्म होगा, आपकी आवाज़ बुलंद होगी? आम आदमी पार्टी सारी काम यही है कि भ्रष्टाचार खत्म करना। केजरीवाल जी ने दिल्ली में, उसके बाद पंजाब में, अब हरियाणा में धंधा बोल दिया है। कुछ टाइम बाद ही देखना है, हरियाणा में चारों तरफ खाली आम आदमी पार्टी कल केजरीवाल के नारे सुनाई देंगे। क्योंकि भ्रष्टाचारी को भगाना है तो केजरीवाल जी को लाना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी प्रवीण शर्मा का कहना है कि जिस प्रकार से अगर आम आदमी पार्टी आएगी जब भी यह भ्रष्टाचार खत्म होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। गुड़गांव शहर में अगर भ्रष्टाचार की बात ना हो तो ये अपने आप में बेईमानी होगी। सारी डिटेलें सरकार गुरुग्राम की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल हमारे बीच में मौजूद हैं। आज भ्रष्टाचार को लेकर जिस प्रकार से इन्होंने मार्च निकाला, हजारों की तादाद में आज यहाँ ज्ञापन भी दिया, साहब ने आगे लिया भी, उमेश अग्रवाल ने दिया। क्या लगता है कि भ्रष्टाचार जब चुनाव आज गुड़गांव में है, मैं भी इस बात को कहता हूँ कि अगर गुड़गांव में भ्रष्टाचार की बात ना हो तो चुनाव में बेईमानी है। क्या लगता है आपको? आज गुरुग्राम में नगर निगम में विशेष तौर से भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। आज नगर निगम का कोई भी कर्मचारी ऐसा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर के भ्रष्टाचार ना कर रहा हो। सबसे बड़ी बात, अभी जो तह बाजारी की दुकानों को जो मलकियत में तब्दील करना था, उसके अंदर जो 15-15 लाख रुपए के भ्रष्टाचार की बात है कि 15-15 लाख रुपए रिश्वत लेकर के, और वो भी भाजपा के नेताओं के नाम उसके अंदर आ रहे हैं, तो वो रिश्वत लेकर के तब दुकानों की मलकियत दे रहे हैं। तो इस तरह का भ्रष्टाचार इसमें चल रहा है। कई कॉलोनियों के विकास कार्यों के अंदर ये जानने में आया है कि वहाँ पर कागजों में विकास कार्य हो गए, लेकिन मौके पे कोई 1 इंच भी काम नहीं हुआ और वहाँ पर भ्रष्टाचार हो गया और वहाँ का पैसा वो खा गया। इसी तरह से गुड़गांव के नगर निगम का जो हिस्से का उसका पैसा था वो हरियाणा की सरकार नहीं दे रही है। चाहे वो स्टाम्प ड्यूटी के ऊपर जो पैसा आता है कॉर्पोरेशन टैक्स के रूप में, वो भी नहीं दे रही है। चाहे अन्य डिपार्टमेंटों से जो आना है, एक्साइज से, बिजली से, वो पैसा भी नहीं मिल रहा है। यानी चारों तरफ से गुड़गांव को बर्बाद करने का, खराब करने का काम कट्टा सरकार कर रही है। और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हजारों लोगों ने ये ज्ञापन दिया है। क्या ज्ञापन लेने समय एडीसी साहब ने कुछ क्या आश्वासन दिया? एडीसी साहब का काम केवल इतना था कि उन्होंने ज्ञापन हमारा ले लिया। चूँकि हमारा ये ज्ञापन गवर्नर साहब के नाम था, तो उनका तो काम ये है कि
कि वो उसको गवर्नर महोदय तक माननीय महामहिम तक पहुंचा देंगे। यही उनका काम है, उनका कोई आश्वासन देने का विषय नहीं था। पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल का कहना है कि जिस प्रकार से गवर्नर जी के नाम पर जो ज्ञापन था, उस ज्ञापन को सिर्फ एडीजी का काम इतना ही है कि उसको वहां तक पहुंचाना। उन्होंने अपनी जो मांगे भ्रष्टाचार को लेकर रखी हैं कि भारतीय जनता पार्टी और नगर निगम जिस प्रकार से मिलकर भ्रष्टाचार कर रहा है, इस पर रोक लगाई जाए। आज आम आदमी पार्टी में महिलाओं ने भी अपनी भूमिका भाई खूब निभाई। सैकड़ों की तादाद में कदम से कदम पुरुषों के साथ मिलाकर आज मार्च निकाला और गुरुग्राम उपायुक्त के पास आज ज्ञापन देने पहुंची है। मुकेश जी हमारे बीच में मौजूद है। मुकेश जी, आज कितनी महिलाएं रहीं, क्या रहा आज? हम अपने साथ 100 महिलाएं लेके आए हैं और आदमी भी हैं, पुरुष भी हमारे साथ है। टोटल कितनी महिलाएं रही होंगी? टोटल कम से कम भी यहाँ महिलाएं होंगी 500 के लगभग महिलाएं रही होंगी और हमारे साथ भाई भी हैं, तो 5000 की संख्या रही है अपनी 42 मार्च में। और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारे नारे हैं और भ्रष्टाचार को मिटाना है। भ्रष्टाचार यहीं से दिख रहा है। हम आधे घंटे से वेट कर रहे हैं, डीसी साहब बाहर नहीं आ रहे हैं और बताया जा रहा है चंडीगढ़ में है, तो कोई तो आए बाहर। क्या बताओ, डर के नहीं आओ, कुछ भी हो सकता है। ये सरकार झूठी सरकार है, आप जानते हैं, सब वादा करके पीछे भागने वाली सरकार है। आपको कैसे लगता है कि क्या भ्रष्टाचार है? नगर निगम में देख लो, स्कूलों में देख लो, हॉस्पिटल में देख लो, महिलाओं में देख लो, भर्ती में देख लो, कहाँ नहीं है भ्रष्टाचार? आप बता दो इस चीज़ में भ्रष्टाचार नहीं है, हम उसी में कहेंगे, उसमें भी भ्रष्टाचार निकाल के आपको दिखाएंगे। कहना है कि भ्रष्टाचार आज चरम सीमा पर है और हर विभाग में भ्रष्टाचार हरियाणा के अंदर चल रहा है। देखना ये है कि आज डीसी साहब है नहीं, एडीसी साहब के इंतजार कर रहे हैं ये लोग, वहाँ पहुँचेंगे। लगभग जी कितना समय हो गया लोग आगे इंतजार कर रहे हैं? देखो, हम 9 बजे से काफिला चला था पूरे शहर में हमारा, और आप देख लो 3-4 हज़ार के करीब जनता हमारे साथ है। और ये आज ये जब तक नहीं आएंगे हम यहीं बैठे रहेंगे धन्यवाद। क्या लगता है भ्रष्टाचार नगर निगम में चरम सीमा पर है, ऐसा बताया जा रहा है? नहीं, वो तो है ही, लेकिन हमारी सरकार आओगे ना जब ये सब साफ हो जाएगा रंगा। तो कैसे आप सरकार कैसे क्या? अब हमारी सरकार आएगी, आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। सही है, सीधी सब। इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और आम आदमी पार्टी आएगी जब ही भ्रष्टाचार खत्म होगा। पंजाब में ना गई पुलिस, ऐसा है। हमारे बीच में सुखबीर तंवर जी हमारे बीच में मौजूद हैं। सुखबीर जी, क्या लग रहा है कि आज भ्रष्टाचार को लेकर आपने ताकत लगाई है, आप देखिए, सरकार की जिम्मेदारी है भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देना। जिस प्रकार से विगत के करीब 8 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और विगत के करीब 3 वर्ष में जो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार ने गुड़गांव जो 66% राजस्व देता है, उसकी जो लूट मचाई है, निश्चित तौर पे आज गुड़गांव का सामान्य व्यक्ति त्रस्त है और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ये उमड़ता हुआ जन सैलाब इस बात का परिचायक है। निश्चित तौर पे आने वाले समय में इस देश की और इस प्रदेश की राजनीति अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में बदलेगी और निश्चित तौर पे हरियाणा में भी सत्ता परिवर्तन होगा। इसका उदाहरण आप पंजाब में देखिए, 117 में से 92 सीट जिस प्रकार से आई है और जिस प्रकार से दिल्ली में 2-2 बार मोदी जी ने मुँह की खाई है, निश्चित तौर पर भी हरियाणा में भी सत्ता का परिवर्तन होगा। हरियाणा में सत्ता परिवर्तन होगा। उसके बाद आम आदमी पार्टी यहाँ पर सुचारू रूप से सरकार या फिर विभागों को चलाएगी, ऐसा सुखबीर तंवर का कहना है, जो कि पहले कई पार्टियों में भी रह चुके हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हमारे बीच में अनुराधा शर्मा जी मौजूद हैं। अनुराधा जी, क्या लग रहा है आज महिलाओं ने भी पुरुषों को कदम से कदम मिलाकर आज आपने प्रोटेस्ट निकाला, मार्च निकाला भ्रष्टाचार के खिलाफ? मैं आज इतना ही कहना चाहती हूँ कि हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता संघर्ष के लिए सड़कों पे उतरे हैं और जब तक इस भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर देंगे, संघर्ष करते रहेंगे। आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता सपना शर्मा हमारे बीच में मौजूद है। सपना, आज महिलाएं भी बराबर से खड़ी हैं, कैसे देखते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आज आपने प्रोटेस्ट निकाला? आज हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ ज्ञापन दिया है एडीसी को यहाँ पर, और आगे भी हम ऐसे रैली आंदोलन करते रहेंगे। महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया है।
कितने लोग रहे होंगे आज, कितने हज़ारों की तादाद में? आज 5000 के करीब लोग थे, इसमें 15 से 2000 महिलाएं। तो अब भ्रष्टाचार के लिए क्या कोई आश्वासन डीडी साहब ने दिया है, कुछ कहा है? उन्होंने बोला है कि बस हम देखते हैं, बस इतना ही आश्वासन दिया उन्होंने हमें कि आगे हम इस पर कार्रवाई करेंगे। क्या वास्तव में नगर निगम में भ्रष्टाचार हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लोग त्राही करने लगे हैं, कहीं सिलेंडर के रेट बढ़ जाते हैं, कई बिल्डर्स वगैरह से पैसे लिए जाते हैं, हर जगह भ्रष्टाचार ही हो रहा है। सपना शर्मा का कहना है कि नगर निगम ही नहीं बल्कि हर विभाग में भ्रष्टाचार चल रहा है और इस समय जनता त्राहिमाम मचा हुआ है, परंतु ये भ्रष्टाचार कब रुकेगा? जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार विभाग खबर हर समय। धन्यवाद।